আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ा झटका मिला है। देश के सर्वोच्च अदालत ने 2 महीने में टीएसआर में 484 लोगों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। भर्ती मामले में त्रिपुरा सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में एनरोल्ड फॉलोअर्स के पदों पर भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को अवैध करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया अगले 2 महीनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप स्टेट कोटा से 350 और राज्य के बाहर के कोटा से 134 उम्मीदवार सहित टोटल 484 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। 9 सितंबर 2016 को तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने राज्य के इंटरनल कोटा के तहत भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। उसी वर्ष सितंबर से दिसंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में भर्ती रैलियां आयोजित की गई। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट के बाद 1696 लोग अंतिम चरण के लिए उत्तीर्ण हुए। इनमें से 350 लोगों को मेरिट लिस्ट के अनुसार भर्ती के लिए अनुशासित किया गया। दूसरी ओर राज्य के बाहर के कोटा के लिए अधिसूचना 14 सितंबर 2016 को प्रकाशित की गई थी। इसके बाद उत्तर भारत के कोटद्वार, रांची और विशाखापट्टनम में भर्ती रैलियां आयोजित की गई। सभी परीक्षाओं के बाद अंततः 372 लोग उत्तीर्ण हुए और बोर्ड ने 134 लोगों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने इस नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया। त्रिपुरा हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया, जहां न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी। नौकरी चाहने वालों ने उस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। अंततः जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने 2018 के नियुक्ति निलंबित आदेश नियुक्ति रद्द करने के निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रक्रिया पूरी की जाए और टीएसआर एक्ट और नियमों के अनुसार 2 महीने के भीतर नियुक्तियां पूरी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है और नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को राहत दी है। हालांकि पर्यवेक्षकों का मानना है कि उच्च न्यायालय में फैसला न आने के कारण त्रिपुरा सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।